नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी मुकदमा करने के बाद कहाँ रहेगी? अपने मायके में। तो पत्नी अब जो है मुकदमा करने के बाद जो है पत्नी पास में रहे या फिर अपने मायके में रहे, कहीं पर भी रहे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि आजकल के महिलाओं को बर्दाश्त तो होता नहीं है। ससुराल में जाकर ये समझती हैं कि भाई ससुराल हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमारे कब्जे में आ जाए, जैसे मैं कहूँ वैसे हो जाए, उससे कुछ ना कहा जाए। अगर उससे आपने काम के लिए भी कह दिया या फिर कुछ टोक भी दिया तो बस वो एक घरेलू हिंसा हो जाती है और उसी बात पर विवाद बढ़ते 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 मायके तक पहुंच जाता है और मायके से सीधे फिर कोर्ट पहुंच जाता है। महिलाओं के अंदर हो सकता है कि जो महिलाएं मुकदमा करती हैं, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसी के चढ़ावे में आकर दिए। अगर उनसे भी अगर ये पूछा जाए कि वाकई तुम्हारी मनसा थी इस मुकदमे को करने की, तो वो कहीं ना कहीं उनके तरफ से जवाब ना ही आएगा। मैंने अब तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे केस आते हैं, तो उसमें भी मैं आपको इसे बताता हूँ कि वो लोग जो मुकदमा करती हैं महिलाएं, वो बाद में वो भी पछताती हैं, क्योंकि वो ऐसा कदम उठा देती हैं कि अब वो कदम उठाने के बाद ना ही तो उसको पीछे लिया जा सकता है और ना ही आगे बढ़ाया जा सकता है। बस वहीं पर उसी के सहारे जीवन व्यतीत करना होता है उनको, क्योंकि जैसे ही मुकदमा होता है, मुकदमा किसी के भी कहवावे में आके कर दिया हो उन्होंने या बहकाव में आके कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बाद में पता लगती है कि मेरे तो पिताजी ने मुझे कहा था, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, इसीलिए मैंने कर दिया कि बेटा तुझे ऐसा कर रहे हैं। मैंने शिकायत करी थी अपने ससुराल वालों की मायके में आके, और शिकायत के बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको पुलिस थाने से इनकी अकल ठिकाने लगाते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये सब मुकदमे कर दूंगी तो ये सुधर जाएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे, लेकिन अब जो है बात उल्टी हो गई है पूरी। अब तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया उन्होंने मुझे रखने से। अब मेरा जीवन का क्या होगा? ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस तरीके का प्रश्न करती हैं और इस तरीके का उनकी बात आती है सामने। तो महिलाएं जितनी भी मुकदमे करती हैं वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में करती हैं, या फिर उनके अंदर इतना बुद्धि विवेक होता नहीं है। वो सोचती हैं भाई जो समस्या मेरी आई मैं अपने मायके में बताऊं और मायके में सॉल्व हो जाएगा। मतलब उनको उनके अंदर जो पावर है ना, जो एक क्षमता सहन करने की जो क्षमता है, वो क्षमता उनके अंदर है ही नहीं। जो छोटी छोटी बात आई फट से बोल दी मायके में। मायके वाले एक्टिव हो गए, लड़की ने माँ को बताई, माँ ने पिता को बताई, पिता ने भाई को बेटे को बताई अपने, और फिर ये चीज़ें विवाद उतना उत्पन्न हो गया। एक साधारण सी बात बताऊंगा आपके लिए कि जब अपनी बेटी जो है, जो ससुराल गई है, बहू पत्नी किसी की है, वो अगर अपने घर की छोटी छोटी बातों को मायके में बढ़ा चढ़ा कर बताएगी, तो देखो कोई भी हो, कोई पिता हो, कोई माँ हो, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। बात समझिए, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिएक्शन देंगे ही देंगे आपको कि भाई बेटा तू ऐसा ना तो ऐसा कर, और तब ही वहीं से इंसान की बर्बादी होने शुरू हो जाती है और वहीं से जन्म होता है मुकदमा करने का। सही समय यही है कि अपनी छोटी मोटी बात है, आपका अपना, जब साल में आप शादी हो गई आपकी, तो ये घर आपका है, आप उसके घर के मुखिया हैं। आपसे कोई गलती हुई है, भूल हुई है, या कोई बात चीज़ आपको कही जा रही, डांटा जा रहा है आपको, तो आपके सही के लिए डांटा जा रहा है, आपके साथ गलत नहीं किया जा रहा है। जब आप उस चीज़ का रिप्लाई देना शुरू कर देती हैं या फिर उस पर झगड़ा करना शुरू कर देती हैं, उस पर और ज़्यादा बात बढ़ाना शुरू कर देती हैं, तब जाके पति भी एक्शन पर रिएक्शन हो जाना शुरू हो जाता है और फिर परिवार टूटना शुरू हो जाता है। तो अपने परिवार की बातें अपने तक सीमित रखें। आप अपने मायके में सिर्फ और सिर्फ अपने घर की अच्छाई बताएं, बुराई ना बताएं। और अगर बुराई हो भी रही, देखो मैं ये कहता हूँ, आप महिला हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि आप एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाओगे ना, वही चीज़ आपको सेम मिलेंगे और हो सकता है बढ़ चढ़ के आपको मिल सके। पुरुष ये चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे अधीन रहे, मेरी बात माने, मेरे परिवार को चलाए, मेरे माता पिता की सेवा करे। हर पुरुष चाहता है ये। आज वृद्धाश्रम में आप देखिए, वृद्धाश्रम में बुजुर्ग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुओं के कारण नहीं है। कोई पिता, कोई बेटा अपनी माँ को, अपने पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेज पाएगा। 100% कहता हूँ, अगर वो कुंवारा हो बिल्कुल नहीं भेजेगा, पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में लगा देगा, लेकिन वो कभी भी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। आज जितने भी माँ बाप हैं वो वृद्धाश्रम सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है? महिलाओं के कारण। ये एक मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो कहती हैं कि नहीं हमारे तो ससुर खराब है, हमारे तो ससुराल खराब है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे को कमेंट करती हैं कि सर आप महिलाओं के बारे में कहते हो, पतियों के, पुरुषों के बारे में भी कहो थोड़ा, दो तीन बातें। तो मैं आज बता रहा हूँ ना, आप देखिए, हर महिला ये अगर वो मायके में है ना लड़की, वो ये सोचेगी कि मेरे माँ बाप को कुछ ना आ जाए, मेरे माँ बाप को प्रॉब्लम ना आ जाए। कल को उसके भाई की भी शादी होगी ना, तो वो यही सोचेगी
कि मेरे जो भाभी आए ना तो मेरे माता पिता की सेवा करे। वो ये नहीं सोचेगी कि मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दे। लेकिन तुम जिस घर में जाती हो तुम ये सोचती हो कि भाई मेरा ससुराल मेरे कंट्रोल में चला, जैसे मैं कहूँ वैसे हो। तो ये असंभव है। आप जो नियम अपने भाई के लिए अप्लाई कर रही हैं वो नियम आप अपने ऊपर भी अप्लाई करो। आप जिस घर में आज आप बेटी हैं तो किसी दूसरे घर में जाके आप भाभी भी हैं। तो आपको रिश्ता वो निभाना है, वो समझना है कि रिश्ते की चीज़ें जो हैं वो जैसे मैं अपने भाई के लिए चाहती हूँ उसी प्रकार से मैं जिस घर में जा रही हूँ वो भी किसी का भाई है, मैं भी उसके लिए वही चाहूँ। तो ये नियम है आपके लिए। अगर जो महिलाएं अपने पति को छोड़कर मायके में रह रही हैं, कौन सी वो सुखी रह रही हैं, कौन सा उन पर रोज मतलब उनको महारानी की तरह रखा जा रहा है। और अगर रखा भी जा रहा है ना तो मैं कहता हूँ तुम बदतर हो नौकरानी से भी हो। कठोर सत्य बोल रहा हूँ आपके लिए। तुम अगर तुम्हारे लिए माता पिता का लाड़ प्यार आज कर रहे हैं ना तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी मट्टी इतनी कट जाएगी कि तुम समझ नहीं पाओगे कि जिंदा रहें कि आत्महत्या करके मर जाएं एक समय आने पर। अभी तो तुम्हें जवान हो, अभी क्या दिक्कत है, अभी तुम एक छोड़ोगे दूसरा तुम्हें तुरंत ही तैयार मिल जाएगा। लेकिन पति जो है ना वो आपका जीवन भर साथ देगा। जिस समय पर आपका कोई साथ नहीं देगा ना उस समय वो आदमी साथ देगा आपका। लेकिन आपको समझना ही नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा प्रेम अपने भाई से है, सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी माँ से है, अपने पिता से है। लेकिन पति और सास ससुर से वो तो साले दुश्मन के दुश्मन, तुम्हारे इतने बड़े दुश्मन, क्योंकि तुमने उनके ऊपर जल्द से जल्द इतने चाहे आरोप लगाने शुरू कर दिए, आरोप लगाना शुरू कर दिए और मुकदमे दर्ज करवा के चले गए कोर्ट कचहरी पर। जाओ, जीवन भर पछताओगे। नियम सेम है, आज जैसा करोगे वैसा कल पाओगे। ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा मत करो। अगर ऐसा होता कि भाई बुराई वाला जीत जाता तो मैं कहता हूँ आज इस प्रकृति का पूरा तहस नहस हो जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई ही पनपती है और अच्छाई की ही जीत होती है। झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर तुम दूसरे को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। एक समय ऐसा आएगा कि वो आदमी जीत जाएगा जिस पर आपने झूठे मुकदमे दर्ज कराए और तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी और तुम पछताओगे फिर। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको लगता है कि मैं हार रही हूँ, मेरा मुकदमा खत्म हो रहे हैं, तो फिर वो फैसले की तरफ भागती हैं कि फैसला हो जाए कैसे भी। ये प्रकृति का नियम है। जहाँ पर आप चीज़ें बिगड़ने शुरू हो जाएंगी आप समझौते की तरफ आ जाओगे और फिर समझौता वो पति करता नहीं है, क्योंकि उसने देखता है कि इतना मैंने झेल लिया, इतना सब कुछ मैंने कर लिया, तो फिर अब मुझे समझौते की आवश्यकता क्या है। तो ऐसी पत्नियां जो दूर रह रही हैं या फिर पास रहें, किसी प्रकार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डरने की अवस्था नहीं है। जहाँ रह रही हैं वहाँ रहने दीजिए, मुकदमा कर रही हैं करने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि समझ में आ जाएगा उनके लिए। और ये जितने ज़्यादा मुकदमे करेंगे ना उतनी ही जल्दी उनका तलाक का ग्राउंड स्टार्ट हो जाएगा, तलाक का ग्राउंड बन जाएगा। 1 साल से 2 साल रहेंगे, 2 साल से अधिक अगर रहेंगे तो एक ग्राउंड बन जाता है। अगर आपने दहेज का मुकदमा दायर किया और दहेज का मुकदमा आप हार गई, दूसरा ग्राउंड बन गया। और ये ऐसा ग्राउंड है इस पर 100% आपसे तलाक दिया जाएगा। फिर आप कहाँ जाओगी? कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा, और स्वीकार करेगा तो पता है कैसे करेगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ आपके लिए। आजकल के पुरुषों की ये नियति है, जब लगता है कि लड़की घर पर रह रही है, मायके में रह रही है, तो वो समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे से सेट हो जाएगी, और वो यही चीज़ें करता है। वो आदमी वो अपनी बातों में फंसाता है, और जितनी भी वो तुम्हारे पति के बारे में पूछेगा, कैसा है वो, कैसा है, सब बताओगे तुम, और तुमसे वो हर बात पर दुख जताएगा। बताओ कितना बुरा आदमी है तुम कहाँ, बताओ इतनी सुंदर हो तुम, ऐसा है वैसा है, और तुम कहाँ उस आदमी चक्कर में फंस गए, छोड़ो साले को, इस तरह की चीज़ें बताएगा वो। और फिर उसके बाद तुम्हारा यूज़ करके और वहीं उसी गटर में छोड़ देगा जिस गटर में तुम जिंदा आज रह रही हो। फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। अभी हाल फिलहाल में एक मैंने वीडियो देखा था और वो न्यूज़ आई थी, उसमें क्या हुआ था कि पति पत्नी थे, आराम से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन पर एक बेटी थी, और लड़की जो पत्नी जो है उसकी किसी अपने प्रेम के चक्कर में किसी आदमी से फंस गई, और उसके बाद वो छोड़कर चली गई। जाने के बाद पति ने उस पर कंप्लेंट करी कि मेरी पत्नी जो है एक आदमी भाग ले गया इस तरीके से। तो उसको बुलाया गया, लड़की को और उस पत्नी को और उस लड़के को, दोनों को बुलाया गया, और थाने में उसने ठोक के कहा कि मैं अपने इस आशिक के साथ रहूँगी, आदमी के साथ मैं नहीं रहूँगी। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद 3-4 महीने बाद उस आदमी ने इतनी मट्टी काट दी उसकी, इतना परेशान कर दिया उसका, कि वो फ़ोन करके अपने पति को कह रही है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम यहाँ से ले जाओ, मैं फंस गई हूँ, इस तरीके से। और फिर उसके बाद मीडिया आई उसको, और उसने जो है आके दोबारा से मांग करी कि मैं अपने पति साथ में रहता। फिर पति ने उसने स्वीकार नहीं किया उसको, कि नहीं, हमें मृत्यु स्वीकार है लेकिन तुम स्वीकार नहीं हो। तो इस तरह के हालात महिलाएं क्रिएट कर रही हैं आज के टाइम में, कि उनके अंदर बुद्धि विवेक का मतलब कहते हैं खत्म ही हो गया है।
जो तुम मुकदमे जिसके ऊपर कर रही हो ना, एक बार ध्यान से देखो ना कि तुम्हें जीवन कहाँ काटना है, अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, या यूं ही कहीं यहाँ यूज़ तो कहीं वहाँ यूज़ चलता रहेगा। इस तरह की चीज़ें आप मत करिए। जहाँ हो वहीं से अपने पति के साथ रहिए और जितना हो सकता है उतना कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करिए। अब बात आ जाएगी कि सर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करें, वो तो मानते नहीं है। अरे तो वो मानता नहीं है, वो इंसान ही है ना। वो क्यों नहीं मानता है? क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां, ऐसी भूल कर चुके हो तुम, जिस गलती और भूल के बाद वो इंसान मानना उसने बंद कर दिया, तुम्हारा कहना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में आप मुकदमा करने के बाद 100% आप अलग ही रहोगी। कितना भी आप कोशिश कर लेना, अलग ही रहोगी। और जब तक अलग रहोगी, कब तक? जब तक मुकदमे चलेंगे। और मुकदमे की कोई उम्र नहीं होती। तुम्हारी आज 30 साल है, कल 50 हो जाएगी, फिर 60-70 और दी एंड। समझे ना? तो इसीलिए उम्र सीमित है, लेकिन मुकदमे की कोई उम्र नहीं है, वो चलता रहेगा, यथा उम्र चलता रहेगा आपके। आप पति पत्नी हैं, साथ रहें या फिर अलग रहें, अब आपको कोई फर्क पड़ना नहीं है। पति जो है बेचारे परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ मत परेशान होइए। समय आने पर सब चीज़ें को समाधान होता है। एक दिन आप ऐसी समस्या से 100% निकल जाओगे। जो महिला गलत है, जिस कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है और किसी आदमी से बदला लिया जाए। जो बेकार पत्ते होते हैं वो पेड़ से अपने आप ही झड़ जाते हैं, एक समय ऐसा आता है ख़त्म हो जाएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा। आज अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, समझा हो, तो ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करिएगा और अपना परिवार बसाइए, ना कि लड़ाई झगड़ा। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो दी एंड आपका उम्र भर लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा। आप जीवन का कोई आनंद प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। आप जीवन भर मानसिक टॉर्चर और पीड़ा से गुजरते रहेंगे। कई मन में ख्याल आएंगे भाई हमें जीवन खत्म कर लेना चाहिए। कई मन में ऐसे ख्याल आएंगे। मैं बहुत सारे कानून आपके लिए बताता हूँ, लेकिन सब चीज़ों के पीछे, हर चीज़ के पीछे कानून अप्लाई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन को जीने के लिए राह ढूंढिए। और सबसे ज़्यादा निवेदन करना चाहूँगा पत्नियों से, क्योंकि महिला ही है जो घर बसा सकती है। पति की कोई औकात नहीं है जो घर बसा ले। पति सिर्फ कमा सकता है, घर बसाने का काम महिला का होता है, औरत का होता है। इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।